बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एन एक्सप्रेस HDTV। आज मैं आपसे इस माह मुबारक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये अर्ज़ पाक, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान अता किया है, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र बजा लाएं वो कम है। तो हम जानना चाहेंगे कि हम इसके पस मंज़र में जाना चाहते हैं कि आखिर ये खित्ता हमने क्यों तलब किया था और अल्लाह ने हमें क्यों अता किया, इसके मुहर्रिकात क्या थे। तो हम 1947 से पहले अगर हम जाते हैं तो हमें 23 मार्च 1940 की वो करारदाद पाकिस्तान नजर आती है कि जिसमें पाकिस्तान के क़याम का फैसला किया गया कि हमें अल्लाह एक ऐसा खित्ता अता करके जिसमें हम तेरे दीन को नाफिज कर सकें और तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों को राइज कर सकें और यहाँ पर वो रियासत मदीना कायम कर सकें कि जो तेरी तालीमात के मुताबिक है। मगर ये हो न सका और अब इस पाकिस्तान का जो हाल है वो हमारे सबके सामने है। आइए हम चलते हैं इसके पस मंज़र की तरफ कि आखिर इस खित्ते की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो अगर हम जाएं तो 1957 के अंदर, बल्कि 1857 के अंदर एक आर्य समाज तहरीक जो न वो हिंदुओं ने कायम की। उसका मकसद मुसलमानों के खिलाफ बात करना था और फिर उसके बाद 1882 के अंदर भी कुछ इसी तरह की एक तहरीक और बनाई गई कि जिसको मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना था। और फिर ये तहरीकों का सिलसिला रुका नहीं, वो जारी रहा। गऊ कुशा तहरीक भी का मकसद भी यही था कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए। उनका ये कहना था कि मुसलमानों को हिंदू बनाना कोई पाप नहीं है, इसलिए कि ये पहले हिंदू ही थे। फिर और मजीद 1920 में चले जाएं, तहरीकें इस तरह चलती रहीं कि मुसलमानों को किसी तरीके से अजियत और तकालीफ से दो चार किया जाए। फिर वो उर्दू ज़बान के मसले पर कि हिंदू इज़्म के अंदर कि हिंदू रस्मुल ख़त को राइज किया जाए और उर्दू से छुटकारा हासिल किया जाए। ये वही तहरीकें हैं कि जो तकरीबन 200 साल और 300 साल पहले से चली आ रही हैं। फिर उसके बाद RSS नाम की एक तहरीक, जो डंडा बरदार तहरीक, जो आज तक जो है हिंदुस्तान में कायम है, कि जो मुसलमानों के लिए अजियत बनी हुई है। यही वो मुहर्रिकात थे कि जो उस करारदाद का पेश खेमा बने कि मजबूरन मुसलमानों को फिर वो करारदाद लानी पड़ी कि हम जब तक आज़ाद खित्ता हमें नहीं मिलेगा, हम अपने मामलात को, अपने दीन को, उस पर अमल करने को आसान नहीं बना पाएंगे। लिहाजा यही उसकी मुहर्रिकात थे और बेशुमार वजूहात उसकी मौजूद हैं। वक्त की किल्लत के बायस शायद हम उसको डिस्कस न कर सकें। छोटी सी बात एक और अर्ज करता चलूं कि जब हिंदू और मुसलमान जब
अंग्रेज तकरीबन उससे 1000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो तब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आया था और मुसलमान एक कौम न बन सके, हिंदू एक कौम न बन सके। हिंदुओं ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम एक कौम बनकर जिए। तो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब पहला हिंदू जिसने इस्लाम कबूल किया, उसी रोज ये बुनियाद उसकी पड़ चुकी थी। पाकिस्तान की बुनियाद उसी रोज कायम हो गई थी, क्योंकि हम ये समझ चुके थे कि हम एक नजरिए पर नहीं रह सकते और ये कौम दो नजरिया कौम है। लिहाजा फिर वही इसका मूजिब बना और करारदाद पाकिस्तान पास हो गई। जोग दर जोग लोग मंटो पार्क, जो मौजूदा यादगार पाकिस्तान के नाम से वो पार्क है, जहां वो एक यादगार बनाई हुई है जो मीनार है लाहौर के अंदर, जिससे तमाम लोग वाकिफ हैं। फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ 40 से लेकर 47 तक का, ये इंतहाई तहरीकों का सिलसिला था, जिसमें मुसलमानों ने जिद्दोजहद का आगाज किया और इंतहाई तकालीफ का सामना करना पड़ा, जिसमें मुसलमानों को अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ी, जानों के नजराने पेश करने पड़े और न सिर्फ यहां तक कि अपनी इज्जतों को भी गंवाना पड़ा। मैं उस पर क्या बात करूं, आप लोग उससे बखूबी वाकिफ हैं।